Good morning everyone. How are you all? I hope you all are happy and fine. तो आज हम लोग इस लेक्चर में एनाटॉमी करने वाले हैं, एनाटॉमी पार्ट 2 फ्रॉग का. ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग न्यूरल सिस्टम और रिप्रोडक्शन करेंगे फ्रॉग का प्लस समरी लेक्चर. ठीक, तो लेट अस स्टार्ट द फ्रॉग न्यूरल सिस्टम. द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इन्वॉल्व इन द फ्रॉग. जो सिस्टम ऑफ कंट्रोल मतलब सिंपल से समझो, जो न्यूरल सिस्टम है वो हाईली इन्वॉल्व रहता है किसमें? फ्रॉग में. इट इज इंक्लूड बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. इनके पास क्या रहता है? न्यूरल सिस्टम भी और इंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, बोथ इंडोक्राइन ग्लैंड एंड न्यूरल सिस्टम. द केमिकल coordination of various organ of the body is achieved by the hormones which are secreted by endocrine gland. ठीक, जो केमिकल है वेरियस ऑर्गन का बॉडी के, वो अचीव होता है बाय द हार्मोन से जो सिक्रीट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से. द प्रोमिनेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन द फ्रॉग आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल बॉडी, पैनक्रेटिक ग्लैंड, इट्सलेट्स, एड्रिनल एंड गोनेट्स. ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है पूरा अच्छे से वेल डेवलप्ड है, तो इसमें सब तरह के ग्लैंड होंगे. तो प्रोमिनेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन द फ्रॉग आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पिनियल बॉडी, पैनक्रिएटिक, इट्सलेट्स, एड्रिनल एंड गोनेट्स. The nervous system is organized into central nervous system. जो नर्वस सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया किसमें? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड. ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व. जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है, देखो दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सीएनएस, एक पीएनएस. ठीक है, सीएनएस में क्या होगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और पीएनएस में क्या होगा? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व. ठीक, एंड एन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. और क्या होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. उसमें क्या होगा? सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक. इस नर्वस सिस्टम में कौन सा नर्वस सिस्टम होगा? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. ओके, आगे देखो. दे आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन. कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से अराइज होते हैं? तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम ब्रेन. ठीक है, ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. जो ब्रेन है वो किसके अंदर है? मान लो ये ब्रेन है, ठीक, ये किसके अंदर बंद है? तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड ब्रेन बॉक्स. तो वही बोल रहा है, ब्रेन इज इनक्लोज इन ए बोनी स्ट्रक्चर. ये कैसा होता है? बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स. ठीक है, ब्रेन बॉक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर ब्रेन रहता है. इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियम. द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अब जो फ्रॉग का ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक, 4 ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड क्रेनियल हेमिस्फीयर, अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन. ठीक, जो 4 ब्रेन है फ्रॉग का उसमें क्या है? ऑल्फैक्टरी लोब. ऑल्फैक्टरी लोब मतलब स्मेल लेने वाला वो ऑर्गन. पेयर्ड सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, पेयर्ड एक होगा, एक पेयर्ड है तो दोनों तरफ. ठीक है, अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन. तो क्वेश्चन पूछेगा नीट के एग्जाम में या फिर सीबीएसई बोर्ड में कि 4 ब्रेन में ऐसे कौन से पार्ट हैं जो पेयर्ड होते हैं? तो पेयर्ड, सेवरल, हेमिस्फीयर. और पूछेगा कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जो अनपेयर्ड होते हैं? तो उसका क्या नाम है? डाइसेफ्लॉन. ओके, अंडरस्टैंड. अब है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब. ठीक है, मिड ब्रेन में क्या होता है? ऑप्टिक लोब होता है. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. और हाइंड ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम, मेडुला और ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रम. ठीक, द मेडुला ऑब्लोंगेटा passes out through the foramen magnum and continue into spinal cord which is enclosed in a vertebral column. ठीक है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो पास होता है किससे? फोरामेन मैग्नम से, और कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड. देखो
मान लो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ठीक है, ये किससे पास हुआ, फोरामेन से, और ये कंटिन्यू होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से, विच इज इनक्लोज बाय वर्टिब्रल कॉलम, जो किससे इनक्लोज होता है, वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक, अब आ जाओ फ्रॉग का सेंस ऑर्गन। फ्रॉग हैव अ डिफरेंट सेंस ऑर्गन, नेमली ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी पेपिले, टेस्ट बर्ड्स, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आई, एंड हियरिंग के लिए टेपनम ईयर विथ इंटरनल ईयर। ठीक है, फ्रॉग के पास क्या होगा, अलग अलग तरह के सेंस ऑर्गन होंगे, जैसे कि टच के लिए सेंसरी पेपिले, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए आई, एंड हियरिंग के लिए टेपनम ईयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ईयर। Out of this, eye and internal ear are well organized structure, and the rest are called cellular aggregation around the nerve ending. जो आई और इंटरनल ईयर है वो क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, एंड आर रेस्ट जो बाकी जो है वो क्या होता है, सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड द नर्व एंडिंग के। आई इन ए फ्रॉग आर ए पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल। जो आई है फ्रॉग का वो कैसा होगा, पेयर में होगा, ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर होगा, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होगा, पेयर में होगा, जो कहाँ सिचुएटेड रहता है, ऑर्बिट इन द स्कल में। दीज आर सिंपल आई पोसेसिंग ओनली वन यूनिट। दीज आर, ये कौन से आई होते हैं, ये सिंपल आई होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं ओनली एक यूनिट। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, ओनली टेपिनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। देखो टेपिनम तो इंटरनल ईयर है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होगा, तो बोल रहा है एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग, बाहर के जो ईयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं फ्रॉग में, सिर्फ टेपिनम जो है वो दिखता है एक्सटर्नली। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो ईयर का काम है, देखो ईयर, इसके ईयर का काम, फ्रॉग का जो ईयर है वो दो काम करता है, कौन कौन सा, एक तो सुनने के लिए, दूसरा बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, वो बैलेंस बना के रखता है इन्वायरमेंट से, जैसे कि हो गया कि सीजन चेंज हो गया या ऐसा कुछ, तो उसके लिए क्या करता है वो, एक तो बैलेंस बना के रखता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है फ्रॉग के बॉडी में, और क्या करता है, हियरिंग में काम आता है, कौन, तो ईयर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। तो फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रॉग के पास क्या है, नर और मादा दोनों के पास क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। जो मेल है उनके पास टेस्टिस होता है, पेयर टेस्टिस मतलब दो होगा। ठीक है, तो एक पेयर, तो ऐसा कौन सा कलर का होता है, येलो। ठीक, which are found adhered to the upper part of the kidney by a double fold of peritoneum called mesocrine। वो कहाँ पाए जाते हैं, मान लो ये किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, adhered to the upper part of the kidney by a double fold, डबल फोल्ड में पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, पेरिटोनियम, उसको हम क्या कहेंगे, मेसोक्राइम। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम का क्या होता है, फोल्ड होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, मेसोक्राइम कहेंगे। ठीक, वास्ट डिफरेंस आर नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। वास्ट डिफरेंस जो होते हैं वो, वास्ट डिफरेंस आर 10 to 12 इन नंबर। वास्ट डिफरेंस जो होते हैं वो 10 से 12 नंबर के होते हैं, 10 से 12 नंबर के, जो कहाँ से निकलते हैं, टेस्टिस से निकलते हैं। ठीक है, दे इंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू ब्लैडर। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इंटर करते हैं किडनी में ऑन देयर साइड, जो जिनका साइड है, मतलब मान लो लेफ्ट साइड के टेस्टिस ये हैं, वास्ट डिफरेंस, तो वो लेफ्ट किडनी में जाएंगे, राइट के हैं तो वो राइट में जाएंगे। तो वही बोल रहा है, दे इंटर द किडनी ऑन देयर साइड, अपने साइड के किडनी में जाएंगे, ओपन इनटू ब्लैडर, और कहाँ खुलेंगे, ब्लैडर कैनाल। ठीक है, finally into communicate with their urogenetical duct that comes out of the kidney and open into the colica। फाइनली कहाँ जाएंगे, इट कम्युनिकेट विथ यूरोजेनेटिकल डक्ट, उसके बाद कहाँ जाएंगे, यूरोजेनेटिकल डक्ट में, जो कहाँ खुलेगा, दैट्स कम आउट, फिर वो कहाँ से बाहर निकलेंगे, ऑफ द किडनी एंड पास इनटू द कोलिका, फिर किडनी से बाहर निकल के वो कहाँ जाएंगे, ओपन इनटू, फिर वो कहाँ खुलेंगे, कोलिका में खुलेंगे। द कोलिका इज अ स्मॉल एंड अ medium chamber
दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर। कोलेका जो है वो एक स्मॉल मीडियन है चैम्बर, स्मॉल मीडियन चैम्बर है जो फीकल मैटर को क्या करता है, पास करने में बॉडी से मदद करता है। ठीक है, फीकल मैटर हो गया, यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया टू द एक्सटीरियर, उसको बाहर निकालने में कौन यूज मदद आता है, कोलेका। अब पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरी। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी। किडनी के नियर में कौन सिचुएटेड है, ओवरी। एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विथ किडनी, और इसका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, किसका, फीमेल के ओवरी का कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं है किडनी के साथ। जैसे मेल में मेल फ्रॉग का था, उसमें क्या था कि वो वाज डिफरेंस जो था वो पास करता किससे, अपने तरफ के किडनी से, बट इसमें फीमेल फ्रॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम द ओवरी ओपन इनटू द कोलेका सेपरेटली। एक पेयर जो ओविडक्ट है वो अराइजेस फ्रॉम ओवरी, वो अराइज होगा ओवरी से, एंड ओपन इनटू द कोलेका सेपरेटली, और वो कहाँ खुलेगा, कोलेका में अलग अलग। ए मैच्योर फीमेल कैन ले, जो एक मैच्योर फीमेल होती है वो अंडा देती है कितना, 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम, एक टाइम पे, एक समय पे इतना एग वो प्रोड्यूस करती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, बाहर होगा, एक्सटर्नल होता है। टेक प्लेस इन वाटर, बट वो कहाँ होता है, वाटर में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल, और डेवलपमेंट कैसे होगा, लार्वा के रूप में होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, टैडपोल कहेंगे। टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। टैडपोल कहाँ जाएगा, मेटामॉर्फोसिस होगा उसमें, फिर वो क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। ठीक है, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फ्रॉग जो है वो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है, क्यों, बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। वो क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को खा जाता है और किसको बचाता है, फसलों को बचाता है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व हैज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन। वो क्या बनाता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, बिकॉज दे सर्व हैज ए इम्पॉर्टेंट लिंक, वो एक अच्छा मतलब लिंक है किसका, फूड चेन का एंड फूड वेब का, इन द इकोसिस्टम। इन some country the muscular leg of frog are used as a food by man। और कुछ कंट्री में क्या होता है, जो मस्कुलर लेग होता है फ्रॉग का, उसको लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या है, दिस इज वाज डिफरेंट, दिस इज वन पेयर किडनी, इसके ऊपर क्या है, टेस्टिस है, एंड दिस इज फैट बॉडी। ठीक है, ये येलो कलर का क्या है, टेस्टिस। दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज यूरोजेनेटिकल डक्ट, दिस इज रेक्टम, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज कोलेका, दिस इज कोलेकल अपर्चर, जिससे वेस्ट मटेरियल सब बाहर जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज ओविडक्ट, वन पेयर, एक इधर है एक इधर, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है, दिस इज ओवेरी, ये क्या है, ओवरी है। दिस इज ओवा, ये जो डॉट डॉट है ब्लैक कलर का, दिस इज ओवा। दिस इज यूरेटर, पाइप लाइक जो है, दिस इज यूरेटर। एंड दिस इज कोलेका, दिस इज कोलेकल अपर्चर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे, समरी। ठीक है, इस चैप्टर का सेल, टिश्यू, ऑर्गन and organ system split up the work in a way that ensure the survival of the body as a whole and exhibit division of labor। जो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, वो अपने काम को बांट देते हैं, ऐसे बांटते हैं कि जिससे क्या हो, बॉडी सर्वाइव हो सके अच्छे से। A tissue is defined as a group of cell along with intercellular substances performing one or more function in a body। What is tissue? तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ। इंटरसेलुलर सब्सटेंस मान लो ये सेल था, बताया था मैंने, इनके बीच का जो मतलब गैप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जिससे इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इसी में ये जो रहता है ना, इसे ये क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। परफॉर्मिंग वन और मोर फंक्शन, वो क्या करते हैं, एक और एक से ज़्यादा काम करते हैं बॉडी का।
इपिथेलियल आर अ सीट लाइक, इपिथेलियल कैसा होता है, सीट के जैसा होता है, सीट लाइक टिश्यू लाइनिंग द बॉडी सरफेस, वो क्या करता है, बॉडी सरफेस को लाइन करता है, कैविटी को लाइन करता है, डक्ट और ट्यूब्स को, ठीक है। इपिथेलियल हैव वन फ्री सरफेस फेसिंग अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट, जो इपिथेलियल है वो बॉडी फ्लूइड को फेस करता है और आउटसाइड एनवायरनमेंट को। द सेल आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड एट द जंक्शन, जो सेल है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, कैसे, जंक्शन से, ठीक है। डाइवर्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ब्लाइंड टुगेदर सपोर्ट, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट अदर टिश्यू इन द बॉडी। जो डाइवर्स टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, ब्लाइंड टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ देना, प्रोटेक्ट करना एंड इंसुलेट अदर टिश्यू इन द बॉडी, और इंसुलेट करता है दूसरे टिश्यू को जो बॉडी में है। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन फाइबर एज वेल एज वेराइटी ऑफ सेल अरेंज इन ए ग्राउंड सब्सटेंसेस। जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है इसके पास क्या रहेगा, प्रोटीन फाइबर रहेगा और वेराइटी ऑफ सेल, बहुत तरह के सेल रहेंगे जो अरेंज रहेंगे ग्राउंड सब्सटेंस के साथ, इन ए ग्राउंड सब्सटेंस। कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज एंड बोन आर बोथ स्ट्रक्चरल मटेरियल, जो कार्टिलेज और बोन है वो दोनों कैसे हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड टिश्यू, लेकिन ब्लड जो है वो फ्लूइड टिश्यू है जो क्या करता है, विद ट्रांसपोर्ट फंक्शन, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना फंक्शन को, मतलब जो ब्लड का काम है वो क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड का काम क्या होगा, ब्लड को ही ट्रांसपोर्ट करना, तो वो क्या करता है, ब्लड जो है वो फ्लूइड टिश्यू है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। एडिपोज टिश्यू इज अ रिजर्वर ऑफ स्टोर मटेरियल, एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या रिजर्वोयर है, क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को। मसल्स टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन एंड हेल्प द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अगर मसल्स टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स क्या है, वो स्टिमुलेशन देगा मसल्स को क्या करने का, बॉडी को मूव कराने का। एंड स्पेसिफिक बॉडी पार्ट और अदर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को। स्केलेटल मसल्स इज द मसल्स टिश्यू अटैच टू द बोन। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स हैं जो क्या रहते हैं, बोन से कनेक्ट रहते हैं, अटैच रहते हैं। स्मूथ मसल्स इज अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन। स्मूथ मसल्स क्या रहता है, वो कंपोनेंट है, पार्ट है किसका, इंटरनल ऑर्गन का। कार्डियक मसल्स मेक अप द कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल ऑन द हार्ट। कार्डियक मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल बनाता है हार्ट में। कनेक्टिव टिश्यू कवर ऑल 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये 3 तरह के टिश्यू को क्या करता है, कवर करके रखता है, किसको, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। नर्वस टिश्यू एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो क्या करता है, पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और बॉडी के जो बॉडी को क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है बॉडी के थ्रू, ठीक है। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स जो है वो बेसिक यूनिट्स है किसका, नर्वस टिश्यू का। द बॉडी ऑफ फ्रॉग, कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इंडियन कॉकरोच है, इज कवर्ड बाय द काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। वो किससे कवर्ड रहता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। एंड इट डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उसका बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सेगमेंट बियर जॉइंट अपेंडेजेस, सेगमेंट जो है वो क्या बियर करते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस। दे आर 3 सेगमेंट ऑफ थोरैक्स ईच बियरिंग ए पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। 3 सेगमेंट होता है थोरैक्स में जो क्या बियर करता है, वॉकिंग लेग बियर करता है, जो कितने पेयर का, हर एक जो तीनों है वो पेयर में होते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर ईच ऑन सेकेंड एंड थर्ड सेगमेंट। देयर आर 10 सेगमेंट इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं और थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड विद अ माउथ सराउंडेड बाय माउथ पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो वेल डेवलप्ड होता है विथ माउथ के साथ, और जो माउथ है वो सराउंडेड रहता है जो किससे, माउथ पार्ट से। फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप्स, गिजार्ड, मिड गट, हाइंड गट एंड एनस। हिपैटिक सिक्का आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। जो हिपैटिक सिक्का है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, जंक्शन, किसके जंक्शन के बीच, फोरगट और मिडगट के बीच, ठीक है। फोरगट मिडगट के जंक्शन में कौन प्रेजेंट है, हेपेटिक सिक्का। माल्फिजियन ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल है वो
मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, जो काम करता है किसका, हेल्प इन सिक्रेशन। ए पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट नियर क्रॉप, जो पेयर है सैलिवरी ग्लैंड का वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, नियर द क्रॉप के। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होगा, ओपन तरह का होगा। रिस्पायरेशन टेक प्लेस बाय द नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, रिस्पायरेशन किससे होता है, ट्रैकिया से होता है। ट्रैकिया ओपन आउटसाइड विथ स्पेनिकल, ट्रैकिया जो है वो किससे खुलता है, आउटसाइड स्पेनिकल से। नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया, जो नर्वस सिस्टम है वो रिप्रेजेंट रहता है किससे, सेगमेंटली, और अरेंज रहता है गैंग्लिया के रूप में, अरेंज गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। A pair of testes is present in 4-6 segment, जो पेयर होता है टेस्टिस का वो कहाँ प्रेजेंट होता है, 4-6 सेगमेंट पे। ओवरी 2 to 6 सेगमेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ओथिका बियरिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करती है 9 to 10 ओथिका। आफ्टर रैप्चरिंग ऑफ सिंगल ओथिका, अगर एक भी ओथिका टूट गया तो उससे कितने बच्चे निकलेंगे, 16 यंग वंस कॉल्ड लिव। द इंडियन बुल फ्रॉग राना टिग्रीना, इंडियन बुल फ्रॉग कौन है, राना टिग्रीना इज अ कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, वो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं। बॉडी इज कवर्डेड बाय स्किन, उनका बॉडी कैसे कवर्ड होता है, स्किन से कवर्ड होता है। म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द स्किन विच इज हाईली वस्कुलराइज्ड एंड हेल्प इन रिस्पायरेशन इन वाटर एंड ऑन लैंड, ठीक है। तो जो म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है फ्रॉग के स्किन पे, जो क्या करता है, उसको हाईली वस्कुलराइज बनाता है और उसको सांस लेने में मदद करता है, कौन, म्यूकस ग्लैंड, किसको, फ्रॉग को, कहाँ, वाटर में और लैंड में। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड ट्रंक, बॉडी जो है फ्रॉग का वो हेड और ट्रंक में डिवाइड किया हुआ है। ए मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट, मस्कुलर टंग प्रेजेंट होता है। विच इज बाइलोब्ड एट द टिप, वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है आगे से। एंड इज यूज इन कैप्चरिंग द प्रे, जिसको क्या करता है, कैप्चरिंग, ये प्रे को पकड़ने में मदद आता है इसका टंग। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट एट इसोफेगस, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंसिस्ट ऑफ इसोफेगस, ठीक है। स्टोमैक, इंटेस्टाइन, रेक्टम विच ओपन इनटू कोलिका। द मेन डाइजेस्टिव सिस्टम आर लीवर एंड पेनक्रिया, जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का वो लीवर और पेनक्रिया, ये ऊपर नहीं दिया हुआ था। It can respire in water through skin and through the lungs on land, वो क्या करता है, लिवर पेनक्रिया, ये it can respire in water through skin, वो फ्रॉग जो है वो सांस ले सकता है वाटर में अपने स्किन से, एंड थ्रो लंग्स ऑन लैंड, और लंग से कब लेगा, जब वो लैंड पे होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज इनक्लोज विद सिंगल सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्लोज टाइप होता है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू सेंट्रल, पेरिफेरल एंड एटॉमिक, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है किसके पास, फ्रॉग के पास। द ऑर्गन ऑफ यूरोजेनेटिकल सिस्टम आर किडनी एंड यूरोजेनेटिकल डग, जो ऑर्गन ऑफ यूरोजेनेटिकल सिस्टम का होता है वो होता है किडनी और यूरोजेनेटिकल डग, जो कहाँ खुलता है, विच ओपन इनटू द कोलेका। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ पेयर ऑफ ओवरी, फीमेल के पास क्या होता है, ओवरी होता है, पेयर ऑफ ओवरी। अ फीमेल ले 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम, एक समय पे जो फीमेल फ्रॉग है वो 2500 से 3000 एग क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर एक्सटर्नल, जो फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट है वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। द एग हैचेज इनटू टैडपोल, जो एग है वो फूटता है किस रूप में, टैडपोल के रूप में। विच मेटामॉर्फोसिस इनटू फ्रॉग, जो क्या हो जाता है, वो मेटामॉर्फोसिस करके क्या बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल से अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके।